नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्ति विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज विश्व बाईसाइकिल डे है। तो क्या महत्व है इस दिन का, क्यों हम साइकिल को प्रमोट कर रहे हैं, देश दुनिया के लोग क्यों कर रहे हैं प्रमोट, और हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है, इस पर आज हम बात करेंगे। अभी हाल में शिवालिक ट्रेल्स नाम से एक अभियान साइकिल का शुरू हुआ था नैनीताल में, हल्द्वानी से। तो क्या था वो अभियान, किसने उसकी शुरुआत की थी, तो इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बैठे हैं हमारे स्टूडियो में यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के सचिव डॉक्टर एच.एस. बिष्ट। सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुनीता जी। तो साइकिल ट्रेल पर तो हम अभी आएंगे, जो शिवालिक ट्रेल थी, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ हमारे लिसनर्स के लिए कि यूथ हॉस्टल एसोसिएशन जो है वो क्या है, कब इसकी स्थापना हुई थी भारत में। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय चारण संस्था, योजन चारण संस्था, जो 1947 में आज़ादी के तुरंत बाद भारत में शुरू हुई थी। और ये हिस्सा एक यूथ हॉस्टल एसोसिएशन मूवमेंट जो जर्मनी से चला था 1909 में, उसी के जो है भारत जैसे ही आज़ाद हुआ उसके बाद 1947 में ही भारत में एक ट्रस्ट की स्थापना की गई और 5 न्याय मार्ग में एक इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल की शुरुआत की गई, जो आज 120 युक्त शैय्या युक्त जो है हॉस्टल है, बहुत फेमस है और इंटरनेशनल नेशनल इवेंट उसमें होते रहते हैं। तो यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बहुत सारे उद्देश्य हैं, 30 उद्देश्य हैं लगभग, लेकिन वो युवाओं से जुड़े हुए हैं। साइकिलिंग कराना भी उसमें से एक है। जी 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 जी, क्या बात है। तो ये फैसिलिटी किस किस को मिलती है, इसके मेंबर होने पड़ते हैं? नहीं नहीं, इसमें फैसिलिटी का सवाल नहीं है। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो सदस्य होता है आमतौर पर, वो यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो उद्देश्य हैं युवाओं के प्रति, उनको पूरा करने के लिए सदस्य भी उसमें एक एक्टिव मेंबर का रोल अदा करता है। लेकिन एक मेंबर के रूप में अगर कोई सदस्य मतलब हमारे उसमें आता है यूथ हॉस्टल के एसोसिएशन के सदस्य के रूप में, तो उसे जो दुनिया में 90 देशों के से अधिक देशों में 4000 से हॉस्टल हैं, उनमें छूट के साथ वो रात्रि विश्राम कर सकते हैं। जी। और ये जो है अधिकतर ऐसी जगहों पर स्थापित हैं जो है इनएसेसिबल एरियाज में है, मेन सिटीज में कम होने के बजाय इनएसेसिबल एरियाज में है। अच्छा, तो ऐसे उत्तराखंड में कितने हैं? उत्तराखंड में मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंडर के जो हॉस्टल्स हैं, जिन्हें यूथ हॉस्टल कहा जाता है आमतौर पे, वो जो है नैनीताल में है 100 की कैपेसिटी का। उसके अलावा उत्तरकाशी में है, बद्रीनाथ में है और मसूरी में है, 4 जगह पे है। अच्छा। उसके अलावा यूथ हॉस्टल से सदस्य के रूप में जो फ्रेंचाइज हॉस्टल हैं, वो भी यहाँ पर 8 या 10 हॉस्टल्स हैं अलग अलग, अच्छा, जैसे फ्रेंचाइजी भवाली में मिलती है, है जी। नैनीताल में है 2-3 हॉस्टल, अच्छा। मसूरी में है, उसी तरीके से अन्य स्थानों पे है। तो केवल मेंबर्स के लिए वहाँ पे छूट होती है? मेंबर्स को प्राथमिकता के आधार पर इन हॉस्टल्स में लिया जाता है, लेकिन जो हमारी जो यूथ हॉस्टल की आमतौर पर, चूंकि युवा जो वहाँ आता है वो घूमने या ट्रैकिंग या साइकिलिंग के उद्देश्य से वहाँ पर आता है, तो उसको रात्रि विश्राम की आमतौर पर व्यवस्था होती है। उसे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती। कोई तो डोरमेट्री में सो गया। बिल्कुल, तो पैकर के रूप में उसे क्या आमतौर बात पर है। ज़्यादातर लोग उसमें जो है इस तरीके से होते हैं, तो क्या सुबह बात निकल है, जाते क्या हैं। बात है। जी बहुत अच्छा लग रहा है जानकर कि युवाओं के बारे में भी इस तरह की एक सोच रही है कि, बिल्कुल। और उनको इस तरह की चीज़ों के लिए प्रमोट करने के लिए, इसके ट्रैकिंग और ये लिए सब। आपने देखा होगा स्पोर्ट्स के साथ साथ हमारे यहाँ एक युवा जो है मंत्रालय भी काम करता है, जिसके अंतर्गत ये सारे भारत के हॉस्टल्स आते हैं। और निश्चित तौर पर जब हम आज साइकिलिंग की बातें कर रहे हैं, तो साइकिलिंग युवा के साथ अक्सर जुड़ा हुआ है। न केवल युवा बल्कि बचपन से ही हम इस तरीके की साइकिलिंग की जो आदत है वो बच्चों में हम डेवलप कर सकते हैं, ताकि वो अपना कार्य भी करे जो नज़दीकी वगैरह का है, और हेल्थ और पर्यावरण को भी दूषित न करे। ना करे, बिल्कुल। तो शिवालिक ट्रेल्स क्या थी, किस तरह का अभियान था, कितने लोग इसके साथ जुड़े, जी और जी। आगामी फिर क्या योजनाएं हैं इसको लेकर? ST23 यानी शिवालिक ट्रेल्स जो 2023 में हम लोगों ने एक प्रस्ताव जो है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड यानी कुमाऊं मंडल विकास निगम को दिया कि हम आपके लिए एक शिवालिक ट्रेल नाम से एक साइकिलिंग इवेंट करेंगे, और जो 42 किलोमीटर लंबा था, और जो काठगोदाम रेलवे स्टेशन से चल के, कैलाश द्वार से चल के, और उधर जो है भौरसा, बान्ना और बांसा होते हुए सीधे जो है एक्वा की धार होते हुए हमें जो है भीमताल TRS पे ले गया। और भीमताल पे हम बहुत आभारी हैं निश्चित तौर पे
KMBN के और जिला जो प्रशासन है उनके, कि उन्होंने हमें इसमें बहुत सहयोग दिया और हमने इसमें आज़ादी के